बात को सोचता रहता हूं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर साहब ने लिख तो दिया, पर इसको अमल करना बहुत बड़ी कसौटी, बहुत बड़ी चुनौती। अगर तुम्हारी पत्नी पूरा पूरा सत्य सत्य सब कुछ बोल दे तो तुम कल उसको भगा दोगे घर से, अरे चुड़ैल तू कहां से आवेगा। और तुम्हारा पति सब सत्य सत्य पूरा बीता हुआ इतिहास बता दे तो पत्नी भी छोड़कर रात में ही वापस मायके चली जाएगी। इसलिए सत्य बहुत खतरनाक है। और मैं भी कहूंगा, तुम जैसा सत्य और झूठ मिलाकर बोल रहे हो वही ज्यादा ठीक है, क्योंकि खतरा मोल मत लीजिए। बनारस का एक दुकानदार मेरे पास आया, कबीरपंथी था, बहुत मोटा था, वो बक्सा बेचता था, बड़े बड़े बक्सा। बोला, बड़े दुख के साथ आपसे कहना पड़ता है, मेरा दिन भर में एक बक्सा भी नहीं बिकता है। हमने कहा तो? बोले, सामने ही मेरा बेटा दुकान खोलकर बैठा है, उसके 50 बक्सा रोज बिक जाते। मेरी पत्नी मुझको डांटती है और बेटे को धन्यवाद देती है। मेरी पत्नी कहती है एक बक्सा भी नहीं बेच पाए। माँ बाप भी कहते हैं अरे ये बुद्धू है, एक भी बक्सा नहीं बेच पाया। तो मैं कहता हूँ मैं सत्य बोलता हूँ। तो वे कहते सत्य को ओढ़ना है कि बिछाना है। और मेरा बेटा झूठ बोल बोल के 50 बक्सा बेच लेता। मैं कंगाल हो गया। मेरा बेटा कार से चलता है और मैं बक्सा बेचने भी जाता हूँ तो साइकिल से जाता हूँ। पूरा चुस्त कबीरपंथी हूँ, सांच बराबर तप नहीं करता रहता हूँ, पूरा तप में तप गया हूँ, अब कसर कुछ नहीं। तो हमने कहा मतलब क्या हुआ? बोले, मेरा बेटा जो बक्सा 500 का है वो बताता है ये 700 का है। तो ग्राहक कहता कुछ घटा दो, कहता है तुम अपने आदमी हो, 150 कम देना, कोई बात नहीं। तो वो 100 घटा देता है, वो 600 का बेच देता है। और मेरा बक्सा 500 का है तो मैं बोलता हूँ 500 में तैयार हुआ है, 550 से कम में मिलेगा नहीं। तो बोलता है अरे सामने दुकान पर तुमसे अच्छा बक्सा मिल रहा है, मेरा बिकता ही नहीं है। और मेरा बेटा बेच बेच कर माला माल हो गया और मैं सत्य में पड़ गया, क्या करूं। तो मैंने कहा कबीर साहब ये भी कहते हैं कि सत्य बोलो लेकिन विवेक पूर्वक बोलो। आपके अकेले सत्य बोलने से कोई गाड़ी चलने वाली नहीं। ग्राहक भी तो सत्य को समझे तब तो। पूरा घर सत्य को समझ ले तब तो। विदा होना है 9 बजे, तो जो विदाई करने वाला मालिक है वो कहता है 8 बजे विदा होना। झूठ बोल दिया तो उससे पूछा गया झूठ क्यों बोला? तो कहता है हम जानते हैं ये सब 1 घंटा लेट में ही तैयार हो पाएंगे, इसलिए 1 घंटा पहले बता दिया। तो मैंने तैयार होने वालों से पूछा तुम? बोले मैं जानता हूं 1 घंटा ही एडवांस बोल रहा पहले से। हम कितना बड़ा झूठ का खेल चल रहा है, सोचिए। इसलिए तुलसीदास को कहना पड़ा कि झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। चबेना माने नाश्ता। कभी कभी मेहमान आता है, तुम्हारा मन नहीं कि नाश्ता कराऊं, लेकिन झूठ मूठ तुम पूछ लेते हो चलो नाश्ता वास्ता कर लो। और वो कह देता है कि मैं घर से भोजन करके आया हूं। अरे क्या बात, तुम भोजन करके आते हो? ये तो आपका घर है, भोजन करके मत आया करो, यहाँ सब है। चलो आज भोजन करके आ गए, कोई बात नहीं, अब आगे ध्यान रखना, आज रहने दो, ठीक है फिर आना तब खा लेना। वो विदा हो गया तो पति पत्नी ताली बजाते हैं कि चलो छुट्टी मिल गई, चला गया। झूठ नाश्ता करवा रहे लोग, झूठ मूठ काम हो रहे लोग। बड़ा कठिन है सत्य और झूठ के बीच में जीना।
क्योंकि एक आदमी केवल सत्य बोलेगा, बाकी लोग सत्य को न समझेंगे, न सुनेंगे, न बोलेंगे, न सत्य पर चलेंगे। तो उस एक आदमी का सत्य उन सैकड़ों झूठों के बीच में चौपट हो जाता है, फेल हो जाएगा। सत्य समझने वाले भी चाहिए। तो कबीर साहब कहते हैं, संतों बोले ते जग मारे। हे संतों, जब मैं बोलता हूं तो जगत के लोग मारने दौड़ते। क्या बात है, कबीर साहब जैसा उच्च कोटि का संत, वो जब बोलते हैं तो उनको लोग मारने दौड़ते हैं। तो कबीर साहब बोलते क्या है, कौन सी बात बोलते हैं, किस तरह से बोलते हैं जो मारपीट होती है? तो कबीर साहब पहली बात क्या कह रहे हैं? भक्त ने कहा कबीर साहब से, जब तुम बोलते हो लोग मारने के लिए दौड़ते हैं तो तुम मत बोलो, चुप रहो, शांत रहो। तो कबीर साहब कहते हैं, बिना कहे मुँह रहा न जाइए, बिना कहे हम रह नहीं पाएंगे। बिरही लैले कुकुर खाई। कबीर साहब कहते हैं, बिना कहे रहा नहीं जाता है। क्यों नहीं रहा जाता है? तो कबीर साहब कहते हैं, ये सब उल्टा पलटा दुनिया का चाल चलन देख करके न रहा जाता न सहा जाता है, इसलिए कुछ न कुछ कहा जाता है, और जब कहता हूं तो लोग मारने दौड़ते हैं। कितने घरों में सब उल्टा पलटा हो रहा है। सास ससुर कुछ कह नहीं सकते, कह दें तो उसी दिन उनको भोजन नहीं मिलेगा। अगर कुछ बोल दें तो जिस सासू ने घर बनाया है उसी को घर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब सरकार बदल गई, अब बहुओं की पार्टी चल रही है और सासू की पार्टी साइलेंट है। सासू की पार्टी ऐसे है जैसे कांग्रेस पार्टी और बहुओं की पार्टी ऐसे जैसे नई भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बदल गई, बहुत मुश्किल का काम है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बोलना बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है। सुनना उससे भी अधिक कठिन है, समझना उससे भी ज्यादा कठिन है, और समझकर उसको अमल करना, आचरण में लाना, उस राह पर चल देना, ये सबसे ज्यादा कठिन है। और इन सभी कठिनाइयों को जो पार कर जाता है उसकी जिंदगी सबसे ज्यादा सरल हो जाती है, जिंदगी सरल हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। है तो कठिन, जिंदगी को सरल बनाना है तो सत्य सुनने की भी हिम्मत पैदा कीजिए। सत्य जहां उचित है वहां बोलने की भी हिम्मत करिए, सत्य लिखने की भी हिम्मत जुटाइए, और सत्य समझने की भी हिम्मत जुटाइए, और सत्य की राह पर चलने की भी हिम्मत जुटाइए। क्यों? सत्य कितना ही झूठ संसार में चल रहा हो, लेकिन अंततः हर व्यक्ति सत्य की राह पर ही आता है, ईमानदारी की राह पर आता है। कैसे? चोर चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद आपस में बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा जब करते हैं, ये सब चोर है, सब बेईमान है, सभी लोभी है, लेकिन बंटवारा करते हैं तो क्या कहते हैं? देखो भाई साहब, ईमानदारी से सब माल रख दीजिए और ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए, और इसमें कोई चोरी नहीं करेगा। चोरी करना बहुत गलत बात है, देखो, और सब चुट्टा है और सभी चोरी करके लाए। और फिर आपस में ये भी कहते हैं कि सच्चे मन से माल सब रख दो और बंटवारा सच सच होना चाहिए। सोचिए, एक चोर का काम भी ईमानदारी के बिना नहीं चलता है। एक चोर का पूरा कार्यक्रम बिना जिम्मेदारी, बिना ईमानदारी, बिना सच्चाई के नहीं चलता है। हालांकि चोर चोर है, फिर भी ईमानदारी की शरण लेता है। इसलिए याद रखना, ईमानदारी का सिक्का
अलग ही चमकता है, सच्चाई का सिक्का अलग ही चमकता है। तो हमको सच्चाई रखना है। तो सत्य है क्या? सत्य क्या है? आपने एक शब्द सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। सुना है ना? आज मैं सत्यम शिवम सुंदरम की भी व्याख्या करूंगा थोड़ा। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। तो शिव कौन है? जो अविनाशी है। तो सत्य कौन है? जो कभी मिटता नहीं है। तुम्हारी आत्मा सत्य है, वो कभी मिटती नहीं, मरती नहीं, चेंज होती नहीं। और शिव, शिव का अर्थ शंकर भगवान नहीं है, शिव का अर्थ होता अविनाशी। ये आत्मा अविनाशी भी है। और इस आत्मा से ज्यादा सुंदर कुछ है नहीं संसार में। जिस शरीर को तुम सुंदर मानते हो, इस शरीर से जब आत्मा विदा हो जाती है, 6 घंटे के बाद शरीर कितना बदसूरत हो जाता है। सुंदरता खत्म हो गई, क्योंकि शरीर को सुंदर बनाने वाला परम तत्व सत्यम शिवम आत्मा तुम्हारे भीतर से विदा हो चुका है। इसलिए शरीर फूलता चला जा रहा है, बदसूरत होता चला जा रहा है। मुर्दे को लोग देखना नहीं चाहते, इसलिए मुर्दे को ढक कर रखा जाता है। हाँ बैठो इधर।